कर दिया था। लेकिन मैं यहां से अगर कोई वैल्यू पास करना चाहती हूँ तो कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू पास कर सकते हैं, राइट। तो अभी मेरे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। तो हम यहाँ पर क्या नेम लिख देते हैं, मान लो मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर नमित कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई वहां पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था अभी तक। तो हम क्या करते हैं, चेंज कंस्ट्रक्टर प्रोफाइल पेज एड पैरामीटर स्ट्रिंग। तो जो ये कंस्ट्रक्टर होगा ना इस सोर्स का, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग में हम नेम को ले लेते हैं, तो वहां से जो नेम आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आने के बाद हमें नाम जब मिल ही गया है, तो जो हम लेबल बना रहे थे वेलकम वाला, इसी में ऐड कर देते हैं किसको, नेम को। काम हो जाएगा इससे, ठीक है। इसका मतलब अगर अब आपने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन फ्रेम को कॉल किया तो वो वैल्यू आ जाएगी, और इसमें हम ऐसे ही ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देते हैं, क्योंकि अपने आप को भी तो कॉल कर सकता है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉगिन फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे अब इसको रन कर देते हैं। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया, abc@gmail.com, और यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली, लॉगिन किया, ओके किया, तो अब यहाँ पे नाम आ रहा है। बस इसका साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें विड्थ वाइज, ताकि ये पूरा निकाल सके। तो वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर हम एक काम और करते हैं, पहले तो हमारे पास जो लेबल है वेलकम वाला, इसका जो विड्थ है, डायनामिक लिखा हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई डायनामिकली आ रहा है ना पीछे से वैल्यू। तो इसका नाम का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब ये वैल्यू आ रही है, तो अब यहाँ पर एक और चीज भी तो होनी चाहिए, लॉग आउट, है ना। भाई लॉग आउट करना है तो वापस तो जाए लॉगिन पेज पे। अगर ऐसा भी कुछ चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, लॉगिन फ्रेम पे आ जाओ, लॉगिन वाला बटन था, इसको कॉपी कर लेते हैं और प्रोफाइल पेज पे इसको पेस्ट करते हैं। यहां मैं ऊपर एक बटन बना देती हूँ, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लॉग आउट। ओके, तो लॉग आउट आ गया। अब मैं एक और काम करना चाह रही थी यार, इसका ना जो बैकग्राउंड है, अगर मैं चाहती हूँ कि वो क्या आ जाए, बिल्कुल पेज जैसा ही आ जाए कलर। हाँ, जो पेज का कलर है वो देखो क्या है यहाँ पर, अगर मैं इस पैनल के बैकग्राउंड पे जाऊं तो ये है 148, 188 एंड 143 ग्रीन कलर, राइट। तो सेम पेज करना है, सेम कलर करना हो, तो क्या करोगे, तो उस केस में बटन को सिलेक्ट करो, बैकग्राउंड पे जाओ, सेम बैकग्राउंड की कलर की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है ना वो सेम टू सेम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसका बॉर्डर लेना चाहते हो तो बटन का बॉर्डर भी लगा देते हैं, ठीक है, ताकि बॉर्डर तो दिखे कम से कम। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ लाइन बॉर्डर, इसका जो कलर है वो ब्लू रख देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे और राउंडेड कॉर्नर से ले जाते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब देखो अगर मैंने इस पेज को रन किया तो लॉग आउट बटन कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। अगर आपको इसको रेड में करना है, रेड में कर सकते हो ताकि अलग से नजर आ जाए, तो इसका, हाँ जी, हम्म, शेडो वाला बढ़ा दो, लगा दो, उसमें क्या है, उसका विड्थ बढ़ाना पड़ता है, वो मैं चलो बता दूंगी। फिलहाल देखो यहाँ पे लॉग आउट बटन जो है, इसका हमने क्या करना था, अगर फोरग्राउंड लगाना था, फोरग्राउंड में मैं इसको कर देती हूँ, चलिए ये कलर दे देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको रन भी किया तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो लॉग आउट बटन आ गया। अब लॉग आउट बटन पे जब क्लिक हो, तो मैं क्या चाह रही थी, वापस जाए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसमें लॉग आउट बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक डायलॉग बॉक्स डाल देते हैं पहले तो जे ऑप्शन पेन वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। गेट पेरेंट डालते हैं, मैसेज डाल देते हैं,
यू आर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ओके। और इसके बाद क्या करना है, हमारा जो पहला वाला फ्रेम था वो क्या था, लॉग इन फ्रेम। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और एलएफ डॉट सेट विजिबल ट्रू कर देंगे, और ये वाले का सेट विजिबल फॉल्स कर देंगे। ओके। तो अब ये वाला टास्क भी हो गया हमारा लॉग इन बट लॉग आउट बटन का। तो ये हमारा मेनली लॉग आउट बटन रहेगा। अब अगर मैंने इसको रन करती हूँ और हम यहाँ पे लॉग इन करा देते हैं। लॉग इन सक्सेसफुल, ओके किया, यहाँ पे आ गए, लॉग आउट किएंगे, ओके करेंगे, वापस आ जाएंगे, दोनों कनेक्ट हो गए। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट हो रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, लॉग इन और लॉग आउट का सेटअप डालोगे। अब यहाँ पे हमारा प्रोफाइल पेज तो बन चुका है, प्रोफाइल के ऊपर हम बाकी का काम बाद में कराएंगे। फिलहाल के लिए अगर लेट सपोज कोई नया यूजर आ गया तो क्या करना है, नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसी पेज के ऊपर अभी थोड़ा सा काम और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्या करती हूँ, देखो पहले से यहाँ पर एक लेबल है तो हमें इसको हाइड नहीं होने देना है। इसको मैं थोड़ा सा हाइट इसकी कम कर देती हूँ। ओके। या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टेटस वाले को स्टेटस बार की तरह ले ले, तो इसको हम बना देते हैं बिल्कुल बॉटम में। ओके। और इसके अंदर जो हम क्या कहते हैं वैल्यू देंगे वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगी। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा सेट करके रख देते हैं ना, स्टेटस बार की तरह बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ, ओके कर देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, लेबल है, तो लेबल का बैकग्राउंड तो उठाएगा नहीं, तो हमें वही वाला ट्रिक करना पड़ेगा, पहले वाला। क्या किया था हमने, पैनल लिया था, तो यहाँ पर भी हम पैनल ले लेते हैं। और फिर इस पैनल का हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैकग्राउंड सेट कर देंगे। तो इस पैनल का बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मैंने ये वाला ले लिया। अब इसके बाद जो हमारा लेबल था, ठीक है, इसको हमें इसमें डालना है, लेकिन इसका हम क्या करते हैं, एक काम और कर देंगे। इसका लेआउट मैंने क्या बताया था, बॉक्स लेआउट, ये ले लेते हैं। और अब इस लेबल को हम किस में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। ओके। अब अगर लेबल का लेट सपोज जो हाइट है वो इसको मैच नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका वैल्यू चेंज कर देंगे। अब देखते हैं। तो अभी ठीक आ रहा है बढ़िया से। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कर जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और लगाना था। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या लेंगे, एक लेबल ले लेते हैं। लेबल को हम यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो एक नया लेबल आ जाएगा। चाहे तो आप एक काम और कर सकते हो, चलो पहले इसको हम कर लेते हैं फिर देखेंगे। ये वाला जो हम यहाँ पर लेबल बना रहे हैं ना, इसके अंदर पहले तो क्या करते हैं, एक ऑप्शन ले लेते हैं, क्या लिख देते हैं, न्यू यूजर क्वेश्चन मार्क रजिस्टर। ओके। अब मुझे क्या चाहिए, इसका अलाइनमेंट जो है ना वो लेफ्ट में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लीडिंग है, इसको क्या कर दो, सेंटर कर दो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे इसको क्या बनाना है, एक बटन बनाना था ताकि लेबल पे जब इस पे क्लिक हो तो आगे जा सके।
अब अगर मुझे एक लेबल को बटन में कन्वर्ट करना है तो आप लेबल पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मॉर्फ नाम से, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जे बटन को यूज करोगे। ओके, तो इस तरीके से अब ये क्या बन गया, एक बटन बन गया। ओके, तो क्या करना है, राइट क्लिक करके मॉर्फ पे जाके आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो किसमें कन्वर्ट करना है। तो अब ये बटन बन गया, तो बटन के ऊपर तो हम एक्शन लिस्टनर लगा सकते हैं। यहां जाते हैं, तो अब मुझे क्या चाहिए, एक नया रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए जिसको मुझे यहां से कॉल करना है। तो एक पहले तो पेज बना लेते हैं, तो एक और नया फ्रेम बनेगा। इसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रजिस्टर एम्प्लॉय। ओके, तो मैंने एक रजिस्टर एम्प्लॉय का पेज क्रिएट कर दिया। अब इस पेज के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे क्योंकि वैल्यूज काफी सारी आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा साइज दे रही हूँ और फिर इसके डिजाइन पे आ जाओ। अब क्या करेंगे, पहले तो बेसिक सेट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्या सेट करना है, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के साथ साथ हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका हेडिंग। तो ये वाली जो ऑप्शंस थी इनको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ ले आएंगे, लेकिन लाने के साथ साथ लेआउट को क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। इसके बाद अगला काम ये करते हैं कि चलिए यहाँ पे हम इसे ऐड कर देते हैं पहले तो, और इसे जब सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आइकन को ले आते हैं। ओके, तो हमारे पास एक नया फ्रेम आ गया, इसके अंदर वैल्यूज आ गए। अब देखो, जब आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें चाहिए, भाई एक तो यूजर आईडी ही चाहिए होगा, ठीक है, और एक पासवर्ड चाहिए होगा। तो पासवर्ड और इसकी जो फील्ड थी ना, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे ले आओ और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली जो चीज मुझे इनपुट करानी है यूजर से, वो क्या होगा, हम लेंगे एंटर यूजर आईडी। ओके, और अब क्योंकि ये एक पासवर्ड फील्ड है तो पासवर्ड फील्ड को हमें यहाँ पे चेंज करना है। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड ना, मैं एक काम कर रही हूँ, देखो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब उसका साइज क्या है, काफी ज्यादा ही बड़ा है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि अभी चीजें बहुत ज्यादा आने वाली हैं, तो स्पेस होना जरूरी है, नहीं तो हमें फ्रेम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, सेम टू सेम बना दिया। अब यहाँ पे जो पासवर्ड फील्ड है इसको मैं टेक्स्ट फील्ड में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो मॉर्फ करके इसको क्या बना देते हैं, जे टेक्स्ट फील्ड। तो अब ये क्या बन गई, जे टेक्स्ट फील्ड। अब जैसे जैसे पासवर्ड की फील्ड वगैरह आ रही है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब फील्ड आ रही है, ऐसे ही हम यहाँ पे नाम भी चेंज कर देते हैं साथ के साथ में। जो टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम इनपुट लेंगे उनके नाम बदलने हैं। तो एक तो आ गया यूजर आईडी के नाम से, और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट करो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो इन्हीं के नीचे। जैसे अब यूजर आईडी लिया था, ऐसे ही इस वाले में क्या करेंगे, एंटर करवा लेंगे नेम को। ठीक है, तो नेम भी आ गया, दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या ले लेंगे, पासवर्ड को। ठीक है, तो पासवर्ड भी आ जाएगा। अब पासवर्ड आ गया, इसके बाद ना मैं इस लेबल को सिलेक्ट कर रही हूँ, पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। और यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करवाएंगे, जेंडर के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, रेडियो बटन चाहिए होगा। तो मतलब हम अपना अगला कंपोनेंट भी सीखते हैं ना साथ के साथ में, टेक्स्ट फील्ड वगैरह तो सब आ गया समझ में कैसे यूज होना है। अब यहाँ पे हम आते हैं, टेक्स्ट एरिया पढ़ाऊंगी लेकिन उसके बाद पढ़ाऊंगी चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन देखेंगे। रेडियो बटन और चेक बॉक्स ये दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शंस में जा रहे हो तो मल्टीपल सिलेक्शंस में आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, जो स्क्वायर वाले बॉक्स आते हैं, रेडियो बटन जो राउंड वाले होते हैं। स्क्वायर बॉक्सेस आप कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन राउंड वाले जो बॉक्सेस आते हैं
उनके अंदर में क्या होता है कि अगर दो है, तीन है, चार है, उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों में यही डिफरेंस मिलेगा, बाकी इनको डिक्लेयर करना देखो बिल्कुल सेम टू सेम ही है। या तो आप स्ट्रिंग दो और साथ में अगर आप पहले से उसको सिलेक्टेड दिखाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। यहां पर भी आप कर सकते हो सेम ही चीज चेकबॉक्स के साथ में भी। तो दोनों एकदम से सिमिलर सिमिलर ही है, सिर्फ नाम का फर्क है। तो अभी आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर रेडियो बटन चाहिए तो रेडियो बटन के लिए आप यहाँ पे आओगे, जे रेडियो बटन की फील्ड को यूज करोगे और इसे यहां आके लगा दोगे। ठीक है, तो ये आ गया पहला रेडियो बटन। पहले रेडियो बटन के ऊपर अगर आपको लिखना है, जैसे मैंने ले लिया मेल, ओके, तो ये ऑप्शन आ गया। अब इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट जो है वो अपने हिसाब से सेट करना होगा। और इसके साथ साथ आप इसका बैकग्राउंड जो है वो हटाना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि जो इसका बैकग्राउंड है वही इसका बैकग्राउंड हो जाए ताकि ये अलग सा ना दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में जाके सेम कलर चूज करना है, जिससे कि ये ऐसा आ जाएगा। अब ऐसा ही एक और रेडियो बटन चाहिए, तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या लेंगे, फीमेल ले लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जेंडर आ गया। तो रेडियो बटन सिर्फ लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये चेकबॉक्स की तरह ही काम करेगा, मतलब मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। इसको अगर हमें ग्रुप करना है तो दोनों को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी किस चीज के लिए, ग्रुपिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसकी ग्रुपिंग करवानी है। एक सेकेंड, आई थिंक ऑप्शन मिल नहीं रहा है इसको भी। तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रही है सेट बटन ग्रुप, इसमें आके क्या ऑप्शन लेनी है, न्यू स्टैंडर्ड। तो अब देखो यहाँ पर एक बटन ग्रुप बना गया, मतलब ये अब ग्रुप का पार्ट हो गए। अब अगर मान लो मैंने फ्रेम को इतना भी चलाया, तो रेडियो बटन्स में क्या होगा कि एक को सिलेक्ट करेंगे या दूसरे को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा वाला अपने आप अनसिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से काम करेंगे आपके रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स ले लिया, अब इसके बाद चेकबॉक्स के लिए क्या करते हैं, एक और लेबल रखते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर हम लेबल में क्या रखेंगे, हॉबीज। ओके, तो हॉबीज ले रहे हैं, तो हॉबीज के अंदर आप क्या लेंगे, चेक बॉक्स को यूज करेंगे। जे चेक बॉक्स को अगर आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इस चेक बॉक्स के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले का किया था, पहले तो इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और साथ के साथ इसका फॉन्ट बदल देते हैं। तो यहाँ पर भी आके हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट जो है वो इस तरह से ले लेते हैं। ओके, और अगर आपको अब ऐसे ही चेक बॉक्स और चाहिए तो आप पहले इनको पेस्ट कर लीजिए। और बाद में इनके अंदर वैल्यूज को चेंज कर दीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चेक बॉक्सेस को लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइटिंग ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्रैवलिंग, यहाँ पे हम ले लेते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो अगर कल को आप मान लो आप एक एमसीक्यू के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप इन्हीं का यूज करोगे, रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस का, तो वहां पर भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ पर और ले लेते हैं वैल्यूज को। और क्या आएगी भाई हॉबीज में, गेमिंग या वो स्क्रॉलिंग। आजकल तो ये भी फेवरेट टाइम पास है, लोगों का हॉबी बन चुका है। ठीक है, और क्या चीज आएगा, हाँ, रीडिंग, राइटिंग, ट्रैवलिंग, कुकिंग, स्क्रॉलिंग, डांसिंग डाल देते हैं भाई। ये हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो एम्प्लॉई आ रहा है उसकी हमें पता हॉबी क्या है, तो अगली बार एक्टिविटी में उसी को खड़ा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो चेक बॉक्सेस भी आ गए। अब देखो चेक बॉक्सेस के साथ में क्या रहता है कि आप यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करा सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा।
तो यहां तक क्लियर है। अब इसके साथ साथ में हम यहाँ पे एक ऑप्शन और लेकर आएंगे, एंड दैट्स कॉम्बो बॉक्सेस। कॉम्बो बॉक्स जो है ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। जैसे आप लोग अगर एक बॉक्स देखते हो, जब उसके बटन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है ना, ऑप्शंस आ जाती हैं। तो वो ऑप्शंस अगर आपको चाहिए, उसके लिए कॉम्बो बॉक्स का यूज करेंगे। कॉम्बो बॉक्स दो तरह से बन सकता है। पहला, आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का एरे बनाकर दे सकते हो, इंट का, स्ट्रिंग का, किसी भी चीज का। या फिर आप एक वेक्टर भी बना सकते हो और वेक्टर को यहाँ दे दो। मतलब जितनी भी आपके पास वैल्यू है ऐड करो और यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को कॉम्बो बॉक्स चाहिए तो लेट्स सी, हम यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स और बनाते हैं। एक लेबल ले लेते हैं सबसे पहले तो, और इस लेबल के अंदर हम क्या लिख देते हैं, सिटी। कि भाई पर्सन की सिटी क्या है। सिटी के लिए कॉम्बो बॉक्स में आएंगे तो जे कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। अगर कुछ कॉमेडी चल रही है तो लेट मी नो, मैं भी हंस लूंगी भाई। ओके, तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स आ गया। ठीक है, अब इस कॉम्बो बॉक्स को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट जो है इसको चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर आकर इसकी वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही मुझे एक कॉम्बो बॉक्स और चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, स्टेट में डाल देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, अब दो कॉम्बो बॉक्सेस आ गए। लेकिन इनकी वैल्यू को मैं यहां से सेट ना करा के यहाँ पे सेट कराना है। तो देखो यहाँ पे एक मॉडल नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप जितनी भी लिस्ट वैल्यूज डालोगे, ओके करोगे, वो उसमें आ जाएंगी। लेकिन मुझे इसको यहाँ से सेट नहीं कराना, मुझे पूरी सिटीज की लिस्ट चाहिए इंडिया की। ठीक है, या फिर स्टेट्स की लिस्ट चाहिए। या तो फिर मैम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि कुछ को मतलब कि जैसे कुछ कंपनीज के ऑफिस कुछ पर्टिकुलर शहरों में होते हैं, हम वो फिल कर करवा सकते हो। वो तो आप फिर मॉडल में जाकर ना वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इंडियन सिटीज का पूरा लिस्ट दे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए ना हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। आपको याद होगा एरेज में मैंने आपको डाटा वाली क्लास दी थी। मैंने कहा था ना ये लॉजिक हम यूज करेंगे आगे जाके, वही यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डेटा वाली जो क्लास थी एरेज में, उसी को उठा लेते हैं यहाँ से। और इसके अंदर हमने क्या लिया था, सिटी स्टेट डेमो वाला लिया था ना। तो तीनों क्लासेस उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके अपने इस पैकेज में पेस्ट कर देते हैं। तीनों क्लासेस आ गई, अब डेटा क्लास भी आ गई। ठीक है, और सिटी स्टेट वाली क्लास भी देख लेते हैं एक बार, क्या था इनमें, रिवाइज कर लेते हैं। देखो डेटा में हमने एरेज बना रखे थे सिटी और स्टेट्स के। सिटी स्टेट वाला जो एरे था, अच्छा ये तो हमारा तब कॉम्बो बॉक्स मैंने अच्छा बनाकर दिखाया था आप लोगों को, वो है। तो सिटी स्टेट डेमो के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे फेच करवाई थी सिटीज। तो जो भी सिटी आ रही थी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। और यहाँ पे हमने फेच कराई थी स्टेट। तो फंक्शन तो हमारा बना हुआ है, लेकिन ये कब के लिए है, जब यूजर सिलेक्शन करेगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए। तो हमने एक एरे और बनाया था, कन्वर्ट मेथड और बनाया था, जिसमें हम एरे को कन्वर्ट कर रहे थे। जिसमें हम क्या निकाल रहे थे, सिटीज का लिस्ट ले रहे थे और सिटीज का एरे रिटर्न कर रहे थे। तो फंक्शन हमारा पिछली बार बना ही हुआ था। हमें बस क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉल करके एरे का लिस्ट उठाना है। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, सिटी स्टेट डेमो का। तो यहाँ पे आप लोग काम क्या करोगे कि जब रजिस्टर एम्प्लॉय पे आओगे, यहाँ पे आपका देखिए जो कॉम्बो बॉक्स था सिटी का, हम ना सबसे पहले आके उसका नाम बदल देते हैं, क्योंकि ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका नाम सिटी रख देते हैं और इस वाले कॉम्बो बॉक्स का नाम स्टेट कर देते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट आते हैं सोर्स में। अब यहाँ आने के बाद देखो ये वाला आपका सिटी का कॉम्बो बॉक्स है, खाली जा रहा है। हमें इसके अंदर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिटी स्टेट डेमो का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर यहाँ आके cd डॉट करके हम क्या लिखेंगे, कन्वर्ट एरे। या फिर एक काम करते हैं ना, चलिए अब 2 मिनट का टास्क लगेगा। कन्वर्ट एरे फंक्शन को नाम चेंज करके हम क्या लिख देते हैं, गेट सिटी लिस्ट। ओके,
तो यहाँ पे जब आप इसमें आ रहे थे तो आप क्या लिखेंगे, गेट सिटी लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सिटी लिस्ट को ले रहे हैं, तो सिटी लिस्ट को गेट करने के लिए यहाँ पर हम अब अपने इस फंक्शन को ही कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब सिटी की लिस्ट आ रही है तो वो कॉम्बो बॉक्स को देनी है ना, तो यहीं पे लिख देते हैं cd डॉट गेट सिटी लिस्ट। तो जो भी सिटीज की लिस्ट आएगी वो इसके पास आ जाएगी। देखो अगर मैंने अभी प्रोग्राम को रन करवाया तो यहाँ पर आपके पास सारी सिटीज की लिस्ट आ जाएगी। बस करना ही क्या था, फंक्शन को कॉल करना था जो एरे रिटर्न कर रहा है, सारी सिटीज की लिस्ट आ गई। ऐसे ही यहाँ पर हमें स्टेट्स की लिस्ट चाहिए। ठीक है, तो स्टेट्स की लिस्ट के लिए यहाँ जाओ, cd डॉट, क्योंकि एरे को डायरेक्ट यूज कर लेंगे क्योंकि स्टेट वाला एरे तो 1D एरे था, राइट, तो 1D को तो डायरेक्ट ले सकते हो, 2D वाले के लिए कन्वर्ट वाला ऑप्शन चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसके अंदर अपना फंक्शन नहीं लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे स्टेट। एक मिनट, अच्छा डेटा वाला ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना हमें, सॉरी इसमें नहीं आएगा, तो हम ले लेते हैं डेटा, डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्टेट का आ रहा है तो किसमें है, डेटा की क्लास में, सो ओबी डॉट स्टेट। तो अब आप अगर इसको रन करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सारे स्टेट्स का लिस्ट भी आ जाएगा। ओके, अगर आपको अब इसका थोड़ा सा वैल्यू कैसे चाहिए कि भाई जब हम इसको ले ही रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है ना कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रखा है, तो मैं इसको दोनों को सेलेक्ट कर ले तो एक साथ में, और फॉन्ट में जाकर इसका फॉन्ट में थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, और इसके साथ साथ इनके साइजेस भी बढ़ा देते, तो दोनों का साइज एक साथ बढ़ाना है, एक साथ में गड़बड़ करेगा। ठीक है, तो इनका साइज भी थोड़ा सा हम बढ़ा डालते हैं यहाँ पे ताकि ये ठीक से आ जाए। अब रन करते हैं, तो अब आपके पास सिटीज का और स्टेट्स का दोनों का लिस्ट आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करना है, तो लेकिन टाइप होते हुए नहीं दिखा ना, मैंने टाइप किया, तो वैसा भी अगर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज करना है। इसके लिए हमें एक आउटर डेकोरेटिव फाइल चाहिए होगी जो कि क्या करती है, हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। और जब भी कोई आउटर की फाइल आती है तो उस केस में हमें काम ये करना होता है कि भाई आप लोग वहां पर क्या यूज करोगे, उसकी जार फाइल को लेकर आओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसकी जार फाइल को लेकर आना है। जार फाइल को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो इसके सोर्स पे आ जाओ। प्रोजेक्ट कौन सा है हमारा, स्विंग वाला है ना। आपको याद होगा, आप लोगों को जेडीबीसी करवाया था मैंने। जेडीबीसी में जब हम जार फाइल लगाते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, एक फोल्डर बनाना होता है लिब नाम का। ये तो फ्रेम बन रहा है, बैक करते हैं, फोल्डर सेलेक्ट किया था भाई, अब आ गया। तो लिब ले लेते हैं, तो एक फोल्डर आ गया लाइब्रेरी वाला। अब आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, यहाँ पे आकर एक जार फाइल आती है स्विंग एक्स ऑल, ये जार फाइल आपको डाउनलोड करनी है। कौन सी, स्विंग एक्स ऑल, मतलब एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी चाहिए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये जार फाइल आपको क्या करनी है, यहां से डाउनलोड करनी है, इसकी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो जब आप इसको यहां से डाउनलोड करोगे क्लिक करके, तो ये वाली आपके पास जार फाइल आ जाएगी डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स में आपके पास कौन सी वाली जार फाइल आ जाएगी, स्विंग एक्स वाली। ठीक है, तो इस टाइप की एक जार फाइल आ जाएगी, ऐसा वाला, मतलब आपके पास जिप फोल्डर आएगा, पहले उसको अनजिप कर लेना, और अनजिप करने के बाद आपको जार फाइल मिल जाएगी। जार फाइल आपको क्या करनी है, कॉपी करनी है, और यहाँ पे लाकर आपको अपने लाइब्रेरी फोल्डर में पेस्ट करनी है। तो आपके पास एक्स्ट्रा फंक्शन के लिए ये वाली फाइल आ गई।
अब जब ये वाली फाइल आ गई तो आपको क्या करना है, जैसे जेडीबीसी में कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी करना है। राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ आके लाइब्रेरीज टैब में चले जाओ। यहाँ पे क्लास पाथ को सिलेक्ट करके एड जार्स में आ जाओ, अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो और इसमें लाइब्रेरी फोल्डर उठा लो और स्विंग एक्स को सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो। तो प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गई जार फाइल, ओके कर दो, अप्लाई इट क्लोज। बस इतना करना है। इसके बाद आप इसका फंक्शन यूज कर सकते हो। क्या फंक्शन यूज करेंगे? देखो जहां पर भी तुम सिटी स्टेट बना रहे हो वहां पे आ जाओ सबसे पहले। यहाँ पे बन रहा है, कंटेंट पेन में भी ऐड हो गया। तो अब देखो सिटी का ऑब्जेक्ट क्या है, सिटी। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑटो कंप्लीट डेकोरेटर। ये जो क्लास है ये हमें स्विंग एक्स से मिल रही है। तो आप लेंगे ऑटो कंप्लीट डेकोरेटर डॉट, इसका एक फंक्शन है डेकोरेट, और यहाँ पे आपको देना होता है अपने कॉम्बो बॉक्स का नाम। इससे क्या होगा, जो वो टाइपिंग वाला कास्ट था ना वो हो जाएगा। यहाँ पे हम इसी चीज को स्टेट पे भी लगा देते हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको रन करती हूँ तो अब मैं यहाँ पर अगर टाइप करना शुरू कर दूं, आ रही है वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे भी आ रही है, फाइन। तो ये चीज किसकी वजह से आ रही है, डेकोरेटर की वजह से आ रही है। अब यहाँ पे हम एक काम और करना चाह रहे थे कि भाई अगर कोई सिटी के अंदर वैल्यू डालता है तो स्टेट अपने आप आ जानी चाहिए ना, होना चाहिए ऐसा, ठीक है। और अगर कोई स्टेट बदल दे तो उसकी सिटीज की लिस्ट भी आ जाए, दोनों काम होने चाहिए। तो कॉम्बो बॉक्स के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, लिसनर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये लिसनर लगाना मैं कल बताऊंगी, आज के लिए आई थिंक काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हर चीज के अंदर अपनी अपनी ऑप्शंस है। और अभी तो मुझे ये भी बताना है कि सारी चीजें गेट कैसे करेंगे एक ही जगह पे, क्योंकि गेट करके भी हमें उनको यूज करना है आगे, राइट। तो ये चीज भी करनी है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स तक बना लीजिए। कल की क्लास में हम इसके आगे वाला कंप्लीट करेंगे, मतलब इसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो कम से कम आप लोग इतना फॉर्म बना के लाएंगे, बन जाएगा सबका, ओके। तो ये जितनी भी क्लासेस है, रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय, प्रोफाइल पेज, लॉगिन फ्रेम के अंदर भी हमने काफी कॉम करवा दिया, ये सारा आपको करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को एक काम कर रही हूँ, स्विंग डेमो का पूरा प्रोजेक्ट दे रही हूँ, इसमें जार फाइल भी आ जाएगी आपके पास, ओके। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा और इसको एक बार बना कर दीजिएगा। हेलो, हाँ जी बताइए।